तो हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका अपने चैनल जेने सब्जेक्ट टीचर पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, देखो इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 के फुल बेसिक कर चुके हैं। मतलब एक्सरसाइज 3.3 में मतलब कौन सा टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो ना, ऊपर में आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके देख लेना। बेसिक वाला वीडियो है 3.3 का। ओके, तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे मैट्रिसेस कुछ दिए हुए हैं और इन मैट्रिसेस का हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का मैं रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दूं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दूं तो मेरा ट्रांसपोज बन जाता है। तो जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, मान लो ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, तो इसका ए ट्रांसपोज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो ये सब मेरा किस में है, मान लो देखो ये मेरा कॉलम में है कि नहीं, ये मेरा कॉलम में है, तो इसको मैं रो में चेंज कर दूंगा। ओके, इसको मैं रो में चेंज कर दूंगा तो ट्रांसपोज बन जाएगा, है कि नहीं। ये देखो ये कॉलम में है, इसे कॉलम में है कि नहीं, 5 1/2 -1 ये कॉलम में है, तो इसको मैं यहाँ पे रो में इंटरचेंज कर दूंगा। 1/2 5 1/2 -1 ये रो में बन गया, हो गया ट्रांसपोज हो गया, है कि नहीं। तो अभी इसको करते हैं। देखो मैं आपको बार बता रहा हूँ कि आप रोज से कॉलम को इंटरचेंज करो या फिर कॉलम से रो को इंटरचेंज करो, आंसर एक ही आएगा। ओके, इसीलिए आपका मर्जी, आपको जिसमें आसान लग रहा है ना आप वही करो। ओके, रो से कॉलम को इंटरचेंज करो या फिर कॉलम से रो को इंटरचेंज करो। ओके, तो अभी हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये अगर ए है तो इसका ए ट्रांसपोज कितना होगा, मैं इसको इस रो को यहाँ पे देखो, ये रो 1 को यहाँ पे कॉलम 1 में बना दूंगा और ये रो 2 को मैं यहाँ पे कॉलम 2 में बना दूंगा, तो ट्रांसपोज बन गया, है कि नहीं। इसी वाला मैट्रिक्स का रोज को मैं कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, ट्रांसपोज हो गया, आंसर खत्म। ओके, सिंपल। ओके, अब इसको करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। ओके, तो हम यहाँ पे कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं। ओके, कॉलम को हम रो में इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे कॉलम को। तो इस पहले वाला कॉलम को मैं यहाँ पे देखो, इस कॉलम 1 को यहाँ पे रो 1 में लिख देंगे। ओके, कॉलम 1 को रो 1 बना दिया, फिर कॉलम 2 को, इस कॉलम 2 को रो 2 बना दिया और कॉलम 3 को रो 3 बना दिया, आंसर हो गया, ट्रांसपोज हो गया, आंसर खत्म। अभी हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर। ए इक्वल टू दिया हुआ है और बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, फिर ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ ए बी का ही पूछा है कि नहीं, और ए बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले ए प्लस बी का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे पता करेंगे। ओके, ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी यानी ए को बी में प्लस कर दो। ओके, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना होगा, देखो ए को अगर प्लस करेंगे बी में तो -1 प्लस -4। देखो पहले वाला से हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है नहीं। तो -1 को प्लस करेंगे -4 तो कितना होगा, -1 प्लस -4 -5, फिर 2 + 1 3, 3 प्लस -5, 3 प्लस -5 कितना होगा, -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -2 + 1, तो -1 1 + 3 4, 1 + 1 2 हो गया। ओके, ये ए प्लस बी का वैल्यू मिल गया। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे हम वो भी निकाल लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हम इस मैट्रिक्स का
रोज को कॉलम में यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। ओके, रोज को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। अब चाहो तो कॉलम को रो में चेंज कर दो, आंसर एक ही आएगा। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये मेरा रो 1, जो रो 1 है यहाँ पे कॉलम 1 बन जाएगा। ओके, -5 3 -2 कॉलम 1 बन गया। और ये जो रो 2 है 699, ये यहाँ पे कॉलम 2 बन जाएगा। तो 699 कॉलम 2 यहाँ पे बन गया। और ये जो रो 3 है -142, ये यहाँ पे कॉलम 2 बन जाएगा। -142 कॉलम 3 बन गया है कि नहीं, रो 3 कॉलम 3 बन गया। तो ये देखो a + b का होल ट्रांसपोज आ चुका है। तो अभी इसको हमें किसके साथ प्रूव कर इक्वल का प्रूव करना है कि a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के साथ इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें a ट्रांसपोज का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो a दिया हुआ है, तो एक से हम सबसे पहले a ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले a ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, a दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, देखो इस पहले वाला रोज को यानी कि रो 1 को यहाँ पे कॉलम 1 बना देंगे। तो -1 2 3 है कि नहीं, -1 2 3। फिर रो 2 में क्या है 579 को यहाँ पे हम कॉलम 2 में बना देंगे। 579 हो गया। अभी रो 3 में -2 1 1, ये यहाँ पे कॉलम 3 में बन जाएंगे। -2 1 1। तो a ट्रांसपोज का वैल्यू आ चुका है। फिर b ट्रांसपोज का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास b तो ऑलरेडी है, तो उस b से हम b का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये b है। तो देखो ये रो 1 में क्या क्या है, -4 1 -5, इसको हम कॉलम 1 में बना देंगे। तो -4 1 -5 ये कॉलम 1 बन गया। फिर रो 2 में क्या है 1 2 0, ये रो 2 में है। तो इस रो 2 वाला को यहाँ पे हम कॉलम 2 बना देंगे 1 2 0। फिर 1 3 1 रो 3 में है, तो ये इधर आके कॉलम 3 में बन जाएगा 1 3 1 हो गया। तो a ट्रांसपोज का वैल्यू मिल गया, b ट्रांसपोज का वैल्यू मिल गया। अभी हमें क्या निकालना है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, यानी कि a ट्रांसपोज को प्लस करेंगे b ट्रांसपोज साथ, तो आंसर कितना आएगा। ओके, तो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज कितना होगा, इसको ऐड कर दो। तो पहले वालों को पहले वाले से हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो -1 + -4 -5 होगा। फिर 5 + 1 5 + 1 6। ओके, -2 + 1 देखो -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा। ओके, फिर 2 + 1 देखो ये 2 + 1 3 हो गया। फिर 7 + 2 9 हो गया। 1 + 3 4 हो गया। 3 + -5 देखो 3 + -5 कितना होगा, -2 होगा, ठीक है नहीं। फिर 9 + 0 9 ही होता है। फिर 1 + 1 2 हो गया। ओके, तो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज का भी वैल्यू मिल चुका है। तो हमें क्या वेरीफाई क्या करना है कि a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो देखो a + b का होल ट्रांसपोज भी आ चुका है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज भी आ चुका है। तो हमें वेरीफाई करना कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो वेरीफाई करो, -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, यानी कि इक्वल है कि नहीं, वेरीफाई हो गया। तो हेंस वेरीफाइड। तो हम आखिर में इसे लिख देंगे कि a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के साथ। तो हम हेंस वेरीफाइड। ओके, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया। अभी सेकंड वाला करते हैं, सेम टू सेम सिंपल है कि नहीं। तो देखो हाँ, हमें यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है कि a - b का होल ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम a - b का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम a - b का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, a - b। ओके, तो देखो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो a से हमें क्या करना है, माइनस करना है b को। तो a से माइनस कर लेते हैं b को। तो -1 से माइनस करेंगे -4, तो कितना होगा, देखो -1 से -4 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है नहीं। तो -1 + 4 -1 + 4 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है नहीं। -1 + 4 3 होगा। फिर 2 - 1 1 होगा। फिर 3 - -5 देखो 3 - -5 माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 3 + 5 8 हो गया। फिर 5 - 1 4
फिर 7 माइनस 2 5 है कि नहीं, फिर 9 माइनस 0 9 ही होता है, हो गया। फिर -2 से माइनस करेंगे 1, -2 से -1 तो -3 हो जाता है। फिर 1 से -3, देखो 1 से माइनस करेंगे 3 तो -2 बन जाएगा। फिर 1 से -1 0, ओके। तो ये रहा a माइनस बी, ओके। तो हमें इसका क्या निकालना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो a माइनस बी का वैल्यू हमें मिल गया, अभी इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी का भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज कितना होगा, हम क्या करेंगे, रो 1 को कॉलम 1 में चेंज कर देंगे। तो 318 जो है ये कॉलम 1 में ऐसे आ जाएंगे। फिर रो 2 में जो है 459 ये कॉलम 2 में इंटरचेंज कर देंगे इसको। फिर -3 -2 0 जो रो 3 में है हम उसको कॉलम 3 में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये देखो a माइनस बी का ट्रांसपोज आ चुका है। अभी हमें इसको क्या शो करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वल है इसके साथ a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज साथ इक्वल है या नहीं। तो इसको भी हमें a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए, तो उसका भी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, a ट्रांसपोज से माइनस करना है b ट्रांसपोज को, ओके। तो ये a ट्रांसपोज रहा है कि नहीं, और ये b ट्रांसपोज रहा। तो a ट्रांसपोज से माइनस करेंगे इसको, तो इसको माइनस कर लेते हैं, इसको यहाँ से इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखो पहले वाले को पहले वाले से माइनस करेंगे, तो -1 से -4, -1 से -4 माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 + 4 3 है कि नहीं। फिर 5 से -1 4, -2 से -1 -3, 2 से -1 2 से -1 कितना होगा 1। फिर 7 से -2 5, 1 से -3, देखो 1 से -3 तो -2। फिर 3 से -5, 3 से माइनस करेंगे -5, देखो 3 से -5 माइनस प्लस, तो 3 + 5 8, 9 से -0 9, 1 से -1 0, ओके। तो देखो अभी a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज का वैल्यू मिल चुका है। तो अभी वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज साथ इक्वल हो रहा है या नहीं। तो देखो 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0, यानी कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है किसके साथ, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो रहा है, ठीक है नहीं। तो हम आखिर में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ओके। a ट्रांसपोज दिया हुआ है और b दिया हुआ है, तो हमें भी यहाँ पे वेरीफाई करना है a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज साथ, और a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज साथ, यानी कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम टू सेम, ओके। तो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे a ट्रांसपोज दिया हुआ है, ओके। a ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हम सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। देखो मैं आपको इसके बारे में मतलब एक ट्रांसपोज से उसका मेन वाला जो वैल्यू, यानी कि a ट्रांसपोज से a को कैसे निकालते हैं वो आपको ऑलरेडी बेसिक वाला वीडियो में बता चुका हूँ। नहीं देखो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके देख लेना, ओके। तो देखो a ट्रांसपोज से हम a का वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, a ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, ओके। a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकाल देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, ओके। a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज कितना होगा। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो कॉलम में है कि नहीं, ये कॉलम में है, पहले वाला कॉलम को मैं यहाँ पे पहले वाला रो में लिख दे रहा हूँ, ओके। और ये कॉलम 2 को यहाँ पे रो 2 में लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रांसपोज बन गए, ओके। तो ये हमारे ट्रांसपोज बन गए। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप रो से कॉलम को इंटरचेंज करो या फिर कॉलम से रो को इंटरचेंज करो, आंसर तो एक ही आएगा। तो आपका मर्जी, आप जिससे भी इंटरचेंज कर सकते हो करो, ओके, आपको जिसमें आसान लगता है। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम वाले को रो में चेंज कर दिया, ओके। तो ये a बन गया, और इधर देखो ये b है, तो हम इस b से हम b का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, ओके। b का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये जो रो में है इस रो वाले को यहाँ पे कॉलम में लिख दूंगा। तो -1 2 1 को कॉलम 1 में लिख दिया, और ये रो 2 में है 1 2 3, इसको मैं कॉलम 2 में लिख दूंगा। तो b का ट्रांसपोज भी आ चुके, ओके।
तो देखो अभी हमारे पास सब कुछ है, ए है, बी है, ए ट्रांसपोज है और बी ट्रांसपोज भी है। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ओके, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी ए को हम ऐड करेंगे बी के साथ और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी, यानी कि ए को हम बी के साथ ऐड कर लेते हैं। ए क्या है देखो 3 - 1 0 4 2 1, ये है ए को ऐड करेंगे बी के साथ। बी क्या है देखो बी -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3। तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा देखो 3 + -1 2 -1 + 2 -1 + 2 1 0 + 1 0 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। तो ये रहा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ओके, सॉरी, ए प्लस बी का आंसर, ए प्लस बी का आंसर। तो अभी हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, हमें ए प्लस बी का वैल्यू पता है कि नहीं, ये वैल्यू पता है ए प्लस बी का। अभी ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी इस वैल्यू का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो इस रो 1 को यहाँ पे मैं इस रो 1 को कॉलम 1 में इंटरचेंज कर दूंगा और ये रो 2 को यहाँ पे मैं कॉलम 2 में इंटरचेंज कर दूंगा। तो 5 4 4 हो गए। ओके, तो ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो हमें इसके साथ हमें किसको इक्वल दिखाना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें देखो हमारे पास ए ट्रांसपोज है एक नहीं, ए ट्रांसपोज है और बी ट्रांसपोज भी है एक नहीं। तो अभी इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या है 3 4 -1 2 -1 2 0 1, ये ए ट्रांसपोज। इसको हम ऐड करेंगे बी ट्रांसपोज साथ, और बी ट्रांसपोज है क्या बी ट्रांसपोज -1 1 -1 1 2 2 1 3 2 2 1 3, ये रहा बी ट्रांसपोज। तो अभी इन दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। आंसर कितना आएगा देखो 3 + -1 3 + -1 2, फिर 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1, फिर 1 + 3 4। तो ये रहा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर। तो हमें क्या वेरीफाई करना था, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। देखो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इतना आ रहा है, ये इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के साथ। तो इसका वैल्यू भी आ चुका है। तो देखो इक्वल है या नहीं, 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4, यानी कि इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज साथ इक्वल आ रहा है कि नहीं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों है कि नहीं। तो इसका मतलब हम इसको वेरीफाई कर दिए। तो हम आखिर में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो सेम टू सेम अभी क्वेश्चन 2 का आंसर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ए से माइनस करेंगे बी का। ओके, सबसे पहले ए को माइनस करेंगे बी से, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो कर लेते हैं। देखो ए का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए क्या है देखो ए 3 - 1 0 3 - 1 0 4 2 1 4 2 1, ये रहा ए से माइनस करेंगे बी, और बी क्या है देखो बी 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 यहाँ पे है -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3। तो माइनस कर लेते हैं। आंसर कितना आएगा 3 से माइनस -1, देखो 3 से -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 4 -1 से -2 -3, 0 से माइनस करेंगे 1 तो -1, यानी 0 से -1 -1 आएगा। फिर 4 से -1 3, 2 से -2 0, 1 से -3 -2। तो ये रहा a माइनस बी। तो अभी इस a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये रहा a माइनस बी का वैल्यू, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस रो 1 को कॉलम 1 में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। ओके, ये रो 1 को यहाँ पे मैं कॉलम 1 में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, और ये रो 2 जो है 3 0 2, ये मेरा कॉलम 2 में ऐसे आ जाएंगे। तो ये a माइनस बी का ट्रांसपोज आ चुका है। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज मिल गया। अभी a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं।
देखो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज से माइनस करेंगे बी ट्रांसपोज, तो निकाल लेते हैं। तो देखो ए ट्रांसपोज का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक नहीं, ए ट्रांसपोज का वैल्यू है ऑलरेडी, और बी ट्रांसपोज का भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक नहीं। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू है और बी ट्रांसपोज का वैल्यू भी है, बस हमें इन दोनों क्या करना है, माइनस करना है। ओके, हम यहाँ पे ही माइनस कर लेते हैं। तो ये ए ट्रांसपोज से माइनस करेंगे बी ट्रांसपोज, तो वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। ए ट्रांसपोज से अगर बी ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1, तो 3 से माइनस करेंगे 1 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस, यानी 3 प्लस 1 4 हो गया। फिर 4 माइनस 1 3 हो गया। फिर माइनस 1 से माइनस करेंगे 2, तो माइनस 3, फिर 2 से माइनस 2 0, ओके। फिर 0 से माइनस 1, फिर 1 से माइनस 3 माइनस 2, ओके। तो ये रहा, देखो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर है, ये रहा यहाँ पे, ओके। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर जो रहा है ये। तो हम देखो अभी हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के साथ। तो देखते हैं इक्वल आ रहे हैं या नहीं। देखो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज का आंसर 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2, और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है किसके साथ, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के साथ। तो ये वेरीफाइड हो गया, तो हेंस वेरीफाइड, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, तो हम फाइंड हमें क्या करना है कि ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास है, बी ऑलरेडी है, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज से हम ए का वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके। ए ट्रांसपोज से हम ए का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए ट्रांसपोज से हम सबसे पहले ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकाल देंगे तो वो हमारा ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो फाइंड कर लेते हैं ए कितना हो रहा है, देखो यानी कि हम इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, ओके। इस ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए हो जाता है कि नहीं। तो अभी हम इस ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस रो 1 को कॉलम 1 में लिख दूंगा और ये रो 2 को कॉलम 2 में लिख दिया। तो देखो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ चुका है, यानी कि ए आ चुका है, ओके। और हमें और क्या फाइंड करना है कि 2b फाइंड करना है, ओके। b हमारे पास है, तो इस b से हम सबसे पहले 2b फाइंड कर लेते हैं। तो 2b यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। 2b यानी b में, इस b में 2 का मल्टीप्लाई करो 2b आ जाएगा, है कि नहीं। इस b में 2 का मल्टीप्लाई करो 2b आ जाएगा। तो -1 इंटू 2 -2, फिर देखो यानी कि देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये b है कि नहीं, यानी कि इन सब के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4। तो 2b का वैल्यू भी आ चुका है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हम a प्लस 2b निकाल लेते हैं, ठीक नहीं। सबसे पहले a प्लस 2b निकाल लेते हैं, यानी कि a को ऐड करेंगे -2 1 3 2 को ऐड करेंगे 2b के साथ, और 2b क्या है -2 0 2 4। तो देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, -2 प्लस -2 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर -2 -4 हो गया। फिर 1 प्लस 0 1 होता है, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। तो ये रहा a प्लस 2b, ओके। ये रहा a प्लस 2b। हमें क्या चाहिए, a प्लस 2b का ट्रांसपोज चाहिए, ओके। यानी कि इस वाला वैल्यू का, देखो ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, a प्लस 2b का वैल्यू है। इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। तो मैं इस रो 1 को यहाँ पे कॉलम 1 में लिख दूंगा और ये रो 2 को यहाँ पे कॉलम 2 में लिख दूंगा। तो ये देखो a प्लस 2b का ट्रांसपोज आ चुका है, -4 5 1 6। आंसर खत्म दिया हुआ है। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ओके। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के साथ, ये हमें दिखाना है।
ये भी सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए है बी है, ओके ए है बी है, तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, इसका हम आंसर यहाँ पे कर रहे हैं, तो ए का हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो कितना होगा, देखो ए का ट्रांसपोज मैं क्या करूँगा, इस इधर देखो ये कॉलम में है कि नहीं, इस कॉलम को मैं यहाँ पे रो में लिख दूँगा, तो कैसे हो जाएगा 1 - 4 और ये 3। ओके, इस कॉलम वाला को मैं इस रो इधर रो में इंटरचेंज कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। अभी बी को उसी तरह से, बी इधर है, बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो मैं इसका ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा ना, ये जो इधर रो में है, ओके ये जो रो में है इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। ओके, ये देखो कॉलम में चेंज कर दिया, उसका ट्रांसपोज आ चुका है। ओके, तो देखो हमें क्या वेरीफाई करना है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के साथ। तो सबसे पहले ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए बी का यानी ए इंटू बी है कि नहीं, ए बी यानी ए इंटू बी। तो ए क्या है, देखो 1 -4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, और बी क्या है देखो -1 2 1, ये रहा बी है कि नहीं। तो देखो हम मल्टीप्लाई कैसे हमें पता है कि नहीं, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रोज इंटू कॉलम करते हैं, है कि नहीं, रोज इंटू कॉलम, यानी कि पहले वाला मैट्रिक्स का रोज को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाला मैट्रिक्स का कॉलम के साथ, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा पहला वाला रो, इस पहले वाला रो को कॉलम 1 है कि नहीं, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 × -1 होगा। ओके, फिर देखो कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ रहा है, हो गया। अभी कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 2 2, ओके कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 1 हो गया। अभी रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 × -1 +4 हो जाएगा, है कि नहीं, कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 4 × 1 4, फिर -4 × 2 -8, फिर -4 × 1 -4 हो गया। फिर 3 × -1 -3, 3 × 2 6, 3 × 1 3, तो ये रहा ए इंटू बी, यानी कि ए बी का मैट्रिक्स। ओके, ए बी का मैट्रिक्स। ओके, देखो ये जो मैट्रिक्स है, देखो यहाँ देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 है कि नहीं, रो 3 है कॉलम भी 3 है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को देखो, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो कितने हैं, रो 1 2 3 यानी कि 3, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, 3 × 1 का ऑर्डर है, और इसमें रो कितने हैं, रो 1, कॉलम कितने हैं, कॉलम 3 है। ओके, तो देखो इन दोनों मैट्रिक्स का जो देखो पहले वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 × 1, और इस दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 × 3। तो इसका जो आंसर वाला का ऑर्डर होगा वो कितना होना चाहिए, आपको ऑलरेडी बेसिक वाला वीडियो में बता चुका हूँ, यानी मैट्रिक्स का बेसिक वाले वीडियो में क्या होना चाहिए इसका ऑर्डर, कि पहले वाला मैट्रिक्स का रोज और दूसरे वाला मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर होना चाहिए इसका आंसर वाला मैट्रिक्स का, यानी कि 3 × 3 का ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो ये 3 × 3 का ऑर्डर है, तो आंसर सही है, सही जा रहा है हमारा आंसर। ओके, देखो ए बी निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है, ए बी निकल गया, अभी ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ओके, तो ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज यानी इसी वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाला रो को यहाँ पे कॉलम 1 में लिख देंगे, तो -2 1, फिर रो 2 को कॉलम 2 में लिख देंगे, तो 4 -8 -4, और ये रो 3 को हम कॉलम 3 में लिख देंगे, तो -3 6 3। तो ये ए बी का ट्रांसपोज आ चुका है। तो हमें अभी क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अभी हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। ओके, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि देखो हमें बी ट्रांसपोज मिल चुका है, ए ट्रांसपोज मिल चुका है, तो हमें बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज कितना है, देखो -1 2 1, ये रहा बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज है क्या 1 - 4 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 - 4 3, 1 - 4 3 के साथ, और हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स का रोज को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम के साथ, ठीक नहीं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये रो 1 है कि नहीं, रो 1 को सबसे पहले कॉलम 1 फिर कॉलम 2 फिर कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 1 -1, फिर -1 × -4 +4, -1 × 3 -3 हो गया। फिर अभी देखो
रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 4 माइनस 8, 2 इंटू 3 6 हो गया। अभी अभी रो 3 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 4 1 इंटू 3 3। तो ये रहा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर। ओके, तो हमें क्या वेरीफाई करना था कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना है, इतना है कि नहीं। तो ए बी का ट्रांसपोज को हमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल दिखाना है। देखो इधर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का आंसर आ चुका है और इधर ए बी का ट्रांसपोज भी आ चुका है। तो देखो आंसर सही है या नहीं, मतलब इक्वल है या नहीं। -1 4 -3 -1 4 -3, 2 -8 6 2 -8 6, 1 -4 3 1 -4 3, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है नहीं। यानी कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम आखिर में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है नहीं, हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया। अभी इसको करते हैं। बी है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, देखो ए हमारे पास है तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा। देखो ये कॉलम में है तो इसको मैं इसे रो में लिख दे रहा हूँ, तो ए का ट्रांसपोज बन गया। और इधर बी है तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा। देखो बी का ट्रांसपोज कितना होगा। देखो ये जो बी है ये इधर रो में है कि नहीं, रो में ऐसे है तो इसको मैं कॉलम में लिख दे रहा हूँ। 1 5 7 हो गया, ट्रांसपोज मिल गया, ए का ट्रांसपोज मिल गया, बी का ट्रांसपोज मिल गया। तो अभी हमें ए इंटू बी सबसे पहले करना है। ओके, ए इंटू बी करना है सबसे पहले। तो ए इंटू बी कितना होगा। तो ए क्या है 0 1 2 को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। बी क्या है देखो 1 5 7 1 5 7। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाला का रो के साथ दूसरे वाला का कॉलम। तो देखो रो 1 को सबसे पहले कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0 हो गया। अभी रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7 हो गया। अभी रो 3 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो ये रहा किसका मैट्रिक्स, ए बी का। ओके, ये रहा ए बी का। अभी इस ए बी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे कि पहले वाला का रो को यहाँ पे पहले वाला का कॉलम बना देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और दूसरे वाला रो को कॉलम 2 बना देंगे और तीसरे वाला रो को कॉलम 3 बना देंगे। ओके, तो ये रहा ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज आ चुका है। अभी हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। तो देखो बी ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज भी है, बस अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म है कि नहीं। तो बी ट्रांसपोज क्या है देखो 1 5 7 1 5 7 का मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, और ए क्या है मतलब ए ट्रांसपोज क्या है, देखो बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू इतना है इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू 0 1 2 0 1 2। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाला का रो को दूसरे वाला का कॉलम के साथ, ठीक है नहीं। तो देखो ये रो 1 रो 2 रो 3। तो सबसे पहले रो 1 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 0 0 आएगा, फिर 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 2 इतना आएगा। ओके, फिर 5 देखो रो 1 को सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5, ठीक है नहीं, 5 2 जा 10 हो गया। अभी रो 3 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 2 जा 14। तो ये रहा किसका आंसर, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर। तो अभी हमें चेक करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के साथ। देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितना है, इतना है, और ए बी का ट्रांसपोज इतना है। तो देखो आंसर एक आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है या नहीं। 0 1 2 0 1 2, 0 5 10 0 5 10, 0 7 14 0 7 14, यानी कि इक्वल आ रहे हैं। तो हम आखिर में ये लिख देंगे कि ए बी का जो ट्रांसपोज वो इक्वल आ रहा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के साथ। तो हैंस वेरीफाइड। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो देखो आज का इस वाले वीडियो में बस इतना ही। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।